आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने बहराइच में हुए कांड की जानकारी ली। बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ बोला, आइए सुनाते हैं। आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज में आपके साथ बनवारी लाल। इस समय मैं आया हूं रमजान अब्बास जी के पास जो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे शिक्षा की क्या इस समय शिक्षा का स्तर कैसा है। मेरे साथ मौजूद है, मैंने इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी पिताजी, अपना परिचय दीजिए। ये मैं आम आदमी पार्टी रमजान अब्बास। तो ये बताइए 2027 में किस तरीके का प्रकरण तैयार है, क्या चल रहा है? देखिए 2027 के लिए आम आदमी पार्टी सबसे पहले एक संगठन पर काम कर रही है। जिस तरीक़ा से अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ में माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने अभी कार्यकर्ता एक सम्मेलन बुलाया था और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिशा निर्देश दिए हैं कि आप संगठन पर काम करिए और अगर आप संगठन पर काम करते हैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस तरीक़ा से जम्मू कश्मीर में हमने ध्यान भी नहीं दिया था और वहाँ पर हमारा एक विधायक बन गया, तो हम 2027 के लिए सबसे पहले हम संगठन पर काम करेंगे, उसके बाद में आम आदमी पार्टी 2027 में चुनाव लेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें आ पाएंगी? देखिए अभी से कहना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर महसूस कर सकता हूँ कि जिस तरीक़ा से मैंने अभी जो आपको कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा एक विधायक जीत सकता है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक जीतेंगे। 2022 में मैंने चुनाव लड़ा एमएलए का, तो जब हम वोट मांगने के लिए जाते थे तो जनता इस बात को कहती थी इस बार नहीं अगली बार हम आपको वोट देंगे। तो ऐसी उम्मीद है कि 2027 में हम लोग एक विपक्ष की भूमिका बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, दिल्ली से अतिथि जी को वो सौंप दिया गया है, क्या है इसका मामला? देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये पहली बार इस्तीफा नहीं दिया है। जब 49 दिन की सरकार बनी थी, पहली बार जब भी उन्होंने एक इस्तीफा दिया था, तो इस्तीफा तो वो दे सकता है जो जिस तरीक़ा से लोगों की सेवा करना चाहता है। आपको मालूम है आम आदमी पार्टी ने 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने वोट मांगा था और कहा था कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मुझे काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। आप तो संजय सिंह जी को जेल में डाला, उनकी बेल हो गई, और मनीष सिसोदिया जी हैं उनको जेल में डाला, उनकी बेल हो गई। अभी तक ये भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जनता की अदालत में जाएंगे और जा कर के जनता से वोट मांगेंगे, कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट मत देना। तो क्या ये जो सरकार में शिक्षा के स्तर को लेकर क्या उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को देखते हुए इस सरकार में शिक्षा का स्तर, वह जल पानी की सुविधाओं का स्तर जो गिर चुका है, उसमें क्या लग रहा है? देखिए मैं बताऊंगा आपको, यह उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा तो नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इनका भारतीय जनता पार्टी का 10 साल शासन रहा। आदित्यनाथ योगी जी का अभी तक कोई भी किसी तरीक़ा से शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। अगर ये ध्यान करते तो शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा नहीं होता। इनका ध्यान कहाँ पर है? इनका ध्यान है तो बस इनके हिंदू मुसलमान आपस में अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ना जी हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अभी तक मुझे बता दो कि आज देखिए महंगाई कितनी हो रही है, महंगाई पे कोई ध्यान है? आज घर का बजट खराब गड़बड़ा गया है, महंगाई कितनी हो रही है, कोई ध्यान नहीं है इनका, और कोई विकास पे ध्यान नहीं है। शिक्षा की बात तो यह है कि कहीं ना कहीं हमारी टीम के द्वारा सर्वे किया गया था, उस पर बच्चे पहले पहुंच जाते हैं, टीचर बाद में ही आते हैं घंटे घाट पीछे, तो ऐसा क्यों? नहीं देखिए, जब बताइएगा अब उनको टीचरों को आप दूसरे काम पर लगा देंगे बजाय उसके, तो भाई टीचर क्या करेंगे? देखिए दिल्ली के अंदर
जो अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ के टीचरों को विदेश भेजा था ट्रेनिंग के लिए, और उनसे कहा कि आप कोई काम नहीं करेंगे दूसरा, आप बच्चों को अच्छी बेहतरीन शिक्षा दीजिए। तो वहाँ पर बेहतरीन शिक्षा हो रही है, क्योंकि बच्चे तो हमारे आने वाला भविष्य है ना। जब बिल्कुल। भविष्य ही अपना तैयार नहीं हो पाएगा तो फिर हम आगे की तरफ क्या करेंगे, क्योंकि हम में से निकलने वाला ही व्यक्ति कोई ना कोई पद लेकर सामने नजर आता है। देखिए, ये अभी शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, ये शिक्षा पे ध्यान देना नहीं चाहते और किसी देना चाहते हैं, क्योंकि वो इनकी राजनीति, इनकी दुकान कैसे चलेगी, ये बच्चों को वंचित रखना चाहते हैं, इसलिए वो शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं इनका। और कोई ध्यान दे रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर, तो आप देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कितने बेहतरीन स्कूल की है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल वहाँ पर दिल्ली बेहतरीन की है, जो कि वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। यहाँ पर ये ध्यान देना चाहते ही नहीं है, इनका एजेंडा ही नहीं है। ये तो गरीबी हटाने की बात करते हैं। देखिए, ये गरीब की बात करते हैं, लेकिन ये गरीब को ही ख़त्म करना चाहते हैं। कहाँ थी अगर गरीब की बात करें तो सबसे पहले तो बाबा साहब ने कहा था कि दूध शेरनी का वो दूध है जो पड़ेगा वो धाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पड़ेगा उतना ही उसे दाड़ेगा वो। लेकिन जगह जगह बीजेपी सरकार में मंदिरों की तैयारियां की जा रही हैं, शिक्षा की तरफ क्यों नहीं? देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए मंदिर मस्जिद हर किसी की एक आस्था होती है और होनी भी चाहिए। अगर वो मंदिर बनाने हैं तो उनको मंदिर बनाने दो, लेकिन सबसे पहले अपने अगर स्कूल ही पे ही अगर ध्यान दिया जाए तो अपना बच्चा पढ़ लिख कर एक IPS बन सकता है क्या? मंदिर में पूजा कर कर वो पुजारी बनने से अलावा क्या कर सकता है? देखिए, पूजा करने वाले पूजा करेंगे, उनको पूजा करने दीजिएगा, उसमें मैं किसी तरीक़ा से कोई कटाक्ष करना चाहता, लेकिन हाँ, हमारे देश के जो प्रदेश के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे बच्चे एक देश की भविष्य है। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई कुछ बनेगा, देश को चलाएगा कौन है? देश को तो यही चलाते हैं। तो हमारे अगर देश का अगर कोई बदलाव हो सकता है तो ये शिक्षा को बेहतरी करना पड़ेगा, स्वास्थ्य को बेहतरी करना पड़ेगा, जब हमारे देश का भला हो सकता है। हम कहते हैं कि साहब अमेरिका को देखो, अमेरिका को देखो। अरे भाई, आप शिक्षा पर ध्यान दो। एक दिन अमेरिका कहेगा कि इंडिया को देखो। आपको मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। अमेरिका की जो राष्ट्रपति ट्रंप हमारे भारत के अंदर घूमने के लिए आए थे, तो उनकी वाइफ ने कहा था मोदी जी से कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखना चाहता हूं दिल्ली में। तो जा करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के वहां पर स्कूल देखे और कहा वेरी गुड, ऐसे स्कूल तो पूरे विश्व के अंदर होना चाहिए। तो कुछ तो है भाई, हैं भाई। अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा पर काम किया, आज तक 75 साल के अंदर किसी पार्टी ने काम शिक्षा पर बेहतरीन नहीं किया। जभी तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे हटके अलग है, वो है ही अलग है। कम समय में बड़ा स्तर लेने वाली पार्टी आम आदमी, और 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। ऐसी बन गई वो पार्टी, इतनी तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में पहुँच चुका है अरविंद केजरीवाल जी। तो लोग याद करते हैं, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से चुनाव लड़े। जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में भी अच्छा काम किया है, पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छा काम होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का तो ग्राफ बढ़ रहा है।